हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था? टेरिडोफाइटा। आज उसी से मैं आप लोगों को आगे लेके चल रहा हूँ। टेरिडोफाइटा, ये देखिएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को मैं आप लोगों को चारों क्लास को पढ़ा दिया था। पहला पढ़ाया था साइडोफाइटा, दूसरा क्या पढ़ाया था भाई मैं आप लोग को? लाइकोप्सिडा। तीसरा क्या पढ़ाया? स्टेनोप्सिडा। और चौथा क्या पढ़ाया मैं आप लोग को? मतलब टेरोप्सिडा। 4 क्लास पढ़ाया था। चारों क्लास का एग्जांपल भी बता दिया हूँ। आज मैं आप लोगों को टेरिडोफाइटा से एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है आपका स्टील ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक का नाम लिखिएगा स्टील ऑर्गेनाइजेशन। स्टील ऑर्गेनाइजेशन मतलब पहले समझिएगा, जहां जाइलम और फ्लोएम की बात होती है, जहां किसकी बात होती है? जाइलम और फ्लोएम की बात होती है, वही क्या कहलाएगा? आपका स्टील ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? स्टील ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें आपका कौन आएगा? आपका स्टील पे वास्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं भाई? वास्कुलर सिस्टम। और वास्कुलर सिस्टम में 3 होता है। पहला होगा आपका जाइलम और सेकंड कौन होगा? आपका फ्लोएम। क्योंकि टेरिडोफाइटा में कैम्बियम क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। टेरिडोफाइटा में कैम्बियम क्या रहता है? आपका एब्सेंट। और कैम्बियम एब्सेंट के ही कारण इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, नॉट सेकेंडरी ग्रोथ। अगर आपसे पूछा कि टेरिडोफाइटा का प्लांट क्या है? वास्कुलर सिस्टम है, बट वास्कुलर सिस्टम में इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या रहेगा? आपका प्रेजेंट रहेगा, बट इसमें कैम्बियम क्या रहेगा? आपका एब्सेंट। और कैम्बियम के एब्सेंट के कारण इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। क्लियर हुआ तक के? क्या होता है भाई? इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। कोई डाउट कहीं पास? बन जाएगा यहाँ तक के? ठीक। अब जो स्टील को दिया था, मतलब सर्वप्रथम स्टील शब्द को जो उपयोग किया था, वो किसने किया था भाई? आपका सेक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन सा नामक वैज्ञानिक ने किया था? सेक्स नामक वैज्ञानिक ने। वैज्ञानिक का नाम लिख लीजिएगा, सेक्स। किसको बताया था? आपका स्टील को बताया था। क्लियर है? लेकिन इसाऊ नामक वैज्ञानिक ने, इसने कहा था भाई, इसाऊ एंड स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने, इसाऊ एवं स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था? वास्कुलर प्लांट को, किसको? वास्कुलर प्लांट को कालम कहा। ध्यान समझिएगा, स्टील शब्द को किसने दिया था? सेक्स नामक वैज्ञानिक ने। पूछा आपसे, इसाऊ एंड स्मिथ ने क्या कहा था? वास्कुलर प्लांट को कालम कह दिया था। क्या कह दिया था? कालम कह दिया था। क्लियर हुआ? अब जो स्टील होगा वो अलग अलग टाइप का होगा। स्टील क्या होगा भाई? अलग। अगर पूछा स्टील शब्द को किसने दिया था, तो सेक्स नामक वैज्ञानिक ने। इसाऊ एंड स्मिथ ने वास्कुलर प्लांट को क्या कह दिया था? कालम कह दिया था। क्लियर हुआ? अब जो स्टील होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा। इसमें से पहला होता है आपका प्रोटो स्टील। इसका एग्जाम्पल बस याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? एग्जाम्पल। पहला प्रोटो स्टील, पहले समझिएगा प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील में कहता है कि केंद्रीय भाग में हमेशा क्या होगा? जाइलम होगा। सेंटर भाग में क्या रहेगा? जाइलम। जैसे क्या देखिए, ये अंदर भाग पे आपका क्या है? जाइलम। अंदर भाग में क्या है आपका? जाइलम। और बाहर पे एक रिंग रहता है, वो किसका रिंग रहता है? फ्लोएम। इस प्रकार की जो संरचना रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटो स्टील। ध्यान समझिएगा। आपसे पूछा कि प्रोटो स्टील क्या है, तो अंदर की तरफ क्या रहेगा? आपका जाइलम, और बाहर की तरफ क्या है? आपका फ्लोएम। इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहेंगे? प्रोटो स्टील। अगर पूछा प्रोटो स्टील किसमें पाया जाता है, तो आपके दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज आना चाहिए। पहला क्या आएगा आपका? रानिया, और दूसरा आएगा आपका लाइकोपोडियम। चलिए तो बताइए हमको, क्लब मास किसे कहते हैं?
लाइकोपोडियम को। क्लियर है? आपसे मैं पूछा फासिल कौन है, तो फासिल कौन है आपका? रानिया। क्लियर हुआ? दोनों का भी आपका रानिया। और यही बात अगर मैं लिविंग फासिल पूछ दिया तो हाँ टेरिडोफाइटा का क्या? हाँ गुड, साइलोटम जो पहला क्लास है, ठीक, जिसके अंतर्गत कौन आता है आपका? जिसके अंतर्गत आपका रानिया आता है और दूसरा कौन आएगा आपका? साइलोटम आता है। क्लियर हुआ? दो स्पीशीज हो गया। क्या समझिएगा? प्रोटोस्टिल मतलब अंदर की तरफ क्या रहेगा? जाइलम, बाहर की तरफ क्या रहेगा? फ्लोएम। इस प्रकार की संरचना को अपन क्या कहते हैं भाई? प्रोटोस्टिल। इतना लेट कैसे कर डालते हो? ठीक है, अंदर की तरफ क्या है आपका? जाइलम, बाहर की तरफ क्या है? फ्लोएम। इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहेंगे? प्रोटोस्टिल। और प्रोटोस्टिल किसमें पाया जाता है? तो रानिया और दूसरा लाइकोपोडियम। सिर्फ एग्जांपल बस याद रखना स्टील ऑर्गेनाइजेशन से। अब जो प्रोटोस्टिल होगा ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। प्रोटोस्टिल क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होगा। हाँ, प्रोटोस्टिल का भी टाइप्स है, इसी से क्वेश्चन बनता है। सिर्फ आपसे ऑप्शनल बस को याद रखना है। हो गया? मिटा दूं मैं? अब देखिएगा टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टिल। अब क्या कहता है भाई? टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टिल। अब प्रोटोस्टिल के टाइप्स, पहला होता है हैप्लोस्टिल। दूसरा एक्टिनोस्टिल। एक्टिनोस्टिल में लिखिएगा जाइलम अनेक विकसित। तीसरा लिखिएगा फ्लैक्टोस्टिल। चौथा मिक्स्ड। मिक्स स्टील। क्या हो गया? अच्छा ब्लर आ रहा है क्या? देखो आप, नेटवर्क का तो है यार फुल इधर। पहला हैप्लोस्टिल, दूसरा एक्टिनोस्टिल, तीसरा फ्लैक्टोस्टिल, चौथा मिक्स स्टिल। एग्जाम्पल बस याद रखना है अपने को। तीसरा लिखे एक्टिनोस्टिल में और में लाइकोपोडियम तो है नहीं। चलिए ध्यान समझिएगा, इधर देखिएगा पहले आप लोग। सबसे पहले मैं क्या बताया आप लोग को? प्रोटोस्टिल। प्रोटोस्टिल क्या होता है कि अंदर की तरफ क्या रहेगा आपका? जाइलम और बाहर की तरफ क्या रहेगा आपका? फ्लोएम। इस प्रकार की हम संरचना को क्या कहते हैं? प्रोटोस्टिल कहेंगे।
अब जो प्रोटोस्टिल होगा वो अलग अलग टाइप्स का होगा, अलग अलग क्या होगा, टाइप्स। तो इधर समझिएगा, पहले एग्जांपल बताया मैं प्रोटोस्टिल का, क्या बताया आप लोग को, रानिया, और दूसरा क्या बताया, लाइकोपोडियम। जब प्रोटोस्टिल पूरे लाइकोपोडियम में आ रहा है, इसके जो भी टाइप से होगा वो सब कौन से ग्रुप में आएगा, लाइकोपोडियम टाइप। क्लियर हुआ। तो पहला कहता है हैप्लोस्टिल, जो हैप्लोस्टिल होगा वो सेम किसके प्रकार का होगा, प्रोटोस्टिल प्रकार का होगा। मतलब अंदर की तरफ क्या रहेगा आपका जाइलम और बाहर की तरफ क्या रहेगा आपका फ्लोएम, वो क्या कहलाएगा आपका हैप्लोस्टिल। एग्जांपल कौन होगा, रानिया और क्या होगा, सेलेनियम। ये थोड़ा सा हट के इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें लाइकोपोडियम नहीं आया। हैप्लोस्टिल में कौन आ गया आपका, सेलेनियम, जो हेट्रोस्पोरी है, जो क्या है, हेट्रोस्पोरी है। क्लियर हुआ। रानिया क्या है, होमोस्पोर। ऐसा कौन सा ये प्लांट है जिसमें लीफ एब्सेंट रहेगा, तो रानिया। क्लियर हुआ। ऐसा कौन सा प्लांट है जो फासिल है, तो रानिया। ऐसा कौन सा प्लांट है जो स्कॉटलैंड में प्राप्त हुआ है, तो रानिया। कहाँ प्राप्त हुआ है, तो स्कॉटलैंड में। क्लियर हुआ। दूसरा कहता है टिनोस्टिल। इधर देखिए टिनोस्टिल, ये जो है टिनोस्टिल होगा, ये हमेशा क्या होता है, किनारी के रूप में मिलेगा। ऐसे क्या होगा, कॉर्नर पे रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, इसमें कॉर्नर बनेगा, कई ऐसे कॉर्नर रहेगा। ठीक है, वो कौन सा होगा आपका, एक्टिनोस्टिल होगा, इसमें कॉर्नर रहेगा। इसमें क्या रहेगा आपका, कॉर्नर। वो हमेशा कौन सा स्टिल होगा, एक्टिनोस्टिल। एग्जांपल कौन होगा, लाइकोपोडियम। अगला होता है प्लेक्टोस्टिल, मतलब प्लेट के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा, प्लेट के रूप में। तो जो प्लेट के रूप में रहेगा वो कौन सा स्टिल होगा, प्लेक्टोस्टिल। जैसे जाइलम देखिएगा प्लेट के रूप में है। उसके बाद क्या है आपका फ्लोएम, किसमें होगा आपका, लाइकोपोडियम। दूसरा कौन है आपका, मिक्स। तो देखिएगा यहाँ पर जाइलम है, बीच बीच में क्या है आपका फ्लोएम है, दोनों मिक्स है। ये भी किसमें होगा आपका, लाइकोपोडियम। मतलब अगर आपसे पूछा कि प्लेक्टोस्टिल किसमें पाया जाता है, रानिया और लाइकोपोडियम। सिर्फ हैप्लोस्टिल होता है जो किसमें मिलेगा आपका, रानिया और सेलेंजिनेला। क्लियर हुआ। बाकी सब किसमें मिलेगा आपका, लाइकोपोडियम। पहला हो गया आपका प्रोटोस्टिल। दूसरा स्टिल का नाम लिखेगा साइफेनोस्टिलिक स्टिल। सेकंड लिखेगा साइफेनोस्टिलिक स्टिल, लिखेगा साइफेनोस्टिलिक स्टिल। लिखेगा साइफेनोस्टिलिक स्टिल। इधर ध्यान समझिएगा, रटना नहीं, मैं पहले बता रहा हूं भाई। इधर देखिएगा, पूछा आपसे क्या, साइफेनोस्टिलिक स्टिल। मतलब जो साइफेनोस्टिलिक स्टिल होगा उसके सेंट्रल भाग में क्या रहेगा आपका, पिच प्रेजेंट होगा। अभी हम प्रोटोस्टिल में पढ़े हैं क्या, पिच नहीं था प्रोटोस्टिल में पिच। साइफेनोस्टिलिक स्टिल में पिच क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट। वो भी कहाँ रहेगा, सेंट्रल में। पीठ के चारों तरफ क्या रहेगा आपका, जाइलम, और जाइलम के बाहर एक रिंग रहेगा, वो किसका रहेगा आपका, फ्लोएम। इस प्रकार की जो संरचना रहेगा, इस प्रकार की जो स्टील होगा वो कौन सी स्टील होगा, साइफेनोस्टिलिक स्टील होगा। इसका एग्जांपल लिखेंगे आप लोग, इक्विसिटम में होगा। कैसा होगा आपका, इक्विसिटम पे। चलिए बताइए, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसको हार्स टेल के नाम से जाना जाता है, कल लिखवाया हूं ना। तो कौन सा होगा आपका, इक्विसिटम। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसके स्पोर पे सिलिका पाया जाता है, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसके स्पोर में सोना पाया जाता है, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसके स्टेम में वेलिकुनाल पाया जाता है, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसके स्पोर हाइग्रोस्कोपिक होता है, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसका स्पोर पे इलेटर्स पाया जाता है। जितना आंसर बता रहा, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो सब का आंसर सिर्फ क्या है, इक्विसिटम। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसके दो ब्रांच होता है, एक में कोन का फॉर्मेशन होगा, एक में कोन का फॉर्मेशन नहीं होगा।
ऐसा कौन सा ब्रांच है, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसमें क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसके लीफ पाया जाता है। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें नोड और इंटर नोड का पहली बार ऑब्जर्व किया गया। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसमें ट्यूबर के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर हुआ? जितना भी मैं क्वेश्चन बोला सब का आंसर सिर्फ क्या है आपका इक्विसिट। आया समझ? नहीं आया? वो सब मैं पढ़ा दिया हूँ कल आपको। तो साइफिनोस्टिलिक स्टिल किसमें होगा आपका इक्विसिटम। अंदर की तरफ क्या रहेगा पिक, बाहर की तरफ जाइलम, इसके बाहर की तरफ क्या रहेगा फ्लोएम। तो ये जो साइफिनोस्टिलिक स्टिल होगा ये दो प्रकार के होगा। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार के। पहला लिखिए आप लोग एक्टोफोलिक और दूसरा लिखे आप एम्फीफिलिक। एम्फीफोलिक। चलिए समझा दो इसको मैं। इधर पहले समझिए। अंदर पे क्या है? साइफिनोस्टिल, जहां नाम आया मतलब बीच में क्या रहेगा आपका लीफ। इसके बाहर पे क्या रहेगा आपका, इसके बाहर पे क्या रहेगा आपका। इस प्रकार की स्टील को क्या कहते हैं? और इसी साइफिनोस्टिल को दो प्रकार में बांटा। पहला कौन होगा एक्टोफिलिक और दूसरा एम्फीफिलिक। मतलब अंदर की तरफ क्या है आपका, अरे गधो, अंदर की तरफ क्या है जाइलम, बाहर की तरफ क्या है फ्लोएम। इस प्रकार की संरचना होगा वो क्या कहलाएगा एक्टोफिलिक। एक्टो मतलब बाहर, मतलब जाइलम क्या रहेगा अंदर और फ्लोएम क्या रहेगा आपका बाहर। इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहेंगे एक्टोफिलिक। इसका एग्जांपल लिखेंगे इक्विसिटम। इक्विसिटम, दूसरा आसमुंडा। दूसरा लिखिएगा, हो गया यहां तक के? नहीं आया समझ? अब दूसरा देखिएगा, दूसरा होता है एम्फीफिलिक। दूसरा क्या कहता है भाई एम्फीफिलिक। इधर समझिएगा एम्फीफिलिक। अंदर की तरफ क्या होगा पित्त। अंदर की तरफ क्या कहता है भाई पित्त। पित्त के बाद फ्लोएम का रिंग, फ्लोएम के बाद जाइलम का रिंग। किसका रिंग? जाइलम का। इसके बाहर फिर किसका रिंग? फ्लोएम का रिंग। किसका रिंग? फ्लोएम। मतलब बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम और फिर अंदर की तरफ फ्लोएम। मतलब फ्लोएम जाइलम फ्लोएम रहेगा। इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं एम्फीफिलिक। मतलब जाइलम के अंदर और जाइलम के बाहर अगर दोनों तरफ फ्लोएम रहेगा तो वो क्या कहलाएगा एम्फीफिलिक साइफिनोस्टिलिक स्टील कहलाएगा। क्लियर हुआ यार? आया तो समझ यार? मतलब इसमें पीक है, अंदर की तरफ जाइलम बाहर फ्लोएम, मतलब क्या कहलाया एक्टोफिलिक। और एम्फीफिलिक मतलब क्या होता है जाइलम बीच में और दोनों आगे पीछे दोनों क्या रहेगा आपका फ्लोएम का रिंग रहेगा। इसका एग्जांपल लिखे आप लोग मार्सेलिया। एग्जांपल लिखेंगे क्या मार्सेलिया और दूसरा लिखिएगा एडिएंटम। एडिएंटम हो गया? ध्यान समझिएगा। हेलो एडिएंटम, एडिएंटम ध्यान समझिएगा भाई, अच्छे से समझिएगा। मैं पहले बता रहा हूँ इसे क्वेश्चन पूछता ही है। किसमें? इक्विसिटम और आसमुंडा यार। जिस आसमुंडा को क्या क्या फार्मा के नाम से जानते हैं? कल ही बताया हूं मैं आप लोगों को।
आसमुंडा को वो फर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रॉयल फर्न। हाँ, आसमुंडा को क्या कहते हैं, रॉयल फर्न, या उसी को कहते हैं फ्लावरिंग फर्न। कल लिखवा दिया मैं पूरे को आपको। क्लियर हुआ? इधर समझिएगा, एक्टोफिलिक समझ आ गया, अंदर पीक बाहर जाइलम, फिर उसके बाद फ्लोएम। एम्फीफिलिक में क्या होगा, दोनों तरफ क्या रहेगा, जाइलम के आगे पीछे क्या रहेगा आपका फ्लोएम रहेगा, वो क्या कहलाएगा, एम्फीफिलिक। एग्जांपल कौन होगा, मार्सिलिया। चलिए बताइए, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसको खाया जाता है, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें स्पोरोकार्प पाया जाता है, ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा स्पोरोकार्प है जिसमें एक ही प्रकार का स्पोर पाया जाता है। क्लियर हुआ? नहीं आया? ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा का स्पीसीज है जिसके स्टेम में स्पोरोकार्प पाया जाता है, तो सबका मार्सिलिया ही होगा रे। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जो दलदल जगह पे पाया जाता है। क्लियर हुआ? ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसमें 4 पत्ती पाया जाता है। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसकी ग्रोथ लिमिट होता है, ग्रोथ लिमिट होता है, इसका ग्रोथ ज्यादा नहीं होता। आया समझ मार्सिलिया का? क्लियर हुआ यार? हो गया? आगे बढ़े। दूसरा लिखिएगा, पहला हो गया प्रोटोस्टिल, दूसरा हो गया साइफेनोस्टिलिक स्टिल, तीसरा लिखे आप लोग सोलेनोस्टिल। तीसरा लिखेगा सोलेनो स्टिल। चलिए लिखिए भाई, तीसरा सोलेनो स्टिल लिखेगा। यह घोड़े के नाल के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है? ये घोड़े के नाल के समान इसका स्टिल दिखाई देता है। लिखेगा घोड़े के नाल के समान इसकी स्टिल दिखाई देता है। इधर पहले समझ लीजिए, इधर पहले समझिएगा, इधर देखिए, ध्यान सुनिएगा। ये जो सोलेनो स्टिल होता है, इसकी संरचना किसके समान दिखाई देता है, बताया मैं, घोड़े के नाल के समान दिखाई देता है। ये सोलेनो स्टिल किसका परिवर्तित रूप है, तो साइफेनोस्टिलिक स्टिल का क्या होता है, परिवर्तित रूप। बट इसमें क्या होता है, लीफ ट्रेस पाया जाता है। एक शब्द लिख लीजिएगा, इसमें क्या पाया जाता है, लीफ ट्रेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लीफ ट्रेस। तो लीफ ट्रेस कैसे होता है, इधर पहले समझ लीजिएगा। इधर देखिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ये अंदर की तरफ क्या रहता है, आपका पीठ रहेगा। अंदर की तरफ क्या रहेगा भाई, आपका पीठ। उसके बाद क्या बताया मैं आप लोग को, जाइलम। क्या बताया उसके बाद, जाइलम। उसके बाद क्या बताया भाई मैं आप लोग को, फ्लोएम बताया। और जिस जगह से शाखा निकलता है उस जगह से क्या बनेगा, लीफ ट्रेस निकलेगा। तो इस प्रकार की जो संरचना रहेगा, इस प्रकार की जो संरचना रहेगा, यहाँ पर लीफ ट्रेस मिलेगा। ये क्या है, लीफ है। जैसे भाई ये तना है और यहाँ शाखा निकल रहा है, तो इसका हम पास पहचान रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे भैया, जैसे ये हमारा शाखा है, ब्रांच है, यहाँ पास काटोगे तो इसका पहचान रहेगा ना। तो उसी प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है, लीफ ट्रेस पाया जाता है। ये किसका होता है, लीफ ट्रेस। मतलब अंदर की तरफ क्या रहेगा आपका पीक, उसके बाहर क्या रहेगा आपका साइलम, इसके बाहर क्या रहेगा आपका फ्लोएम, और ये क्या रहेगा आपका लीफ ट्रेस। उसे कौन सी स्टिल कहेंगे, सोलेनो स्टिल। किसका रूपांतरित रूप है, तो साइफेनोस्टिलिक स्टिल का। किसके समान दिखाई देता है, तो घोड़े के नाल के समान। कितने प्रकार का होगा, ये भी 2 प्रकार के। पहला लिखेगा एक्टोफिलिक और दूसरा लिखेगा एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिक स्टिल, एक्टो और एम्फी। कैसे होगा, इधर समझिए। सेम वही है। कैसा है वो, सेम। जैसे अभी हम पढ़े ना साइफेनोस्टिल में, क्या पढ़े थे, एक्टो, बाहर की तरफ क्या था, ओनली आपका फ्लोएम, इसके जाइलम के दोनों आगे पीछे क्या था आपका फ्लोएम, इसे क्या कहते हैं, एम्फीफिलिक। क्लियर हुआ या नहीं आया, क्या समझ नहीं आया। ये हुआ पीठ, इसके बाहर जाइलम, इसके बाहर क्या था, फ्लोएम। तो इसको क्या कहेंगे, एक्टो। बस यहाँ पास क्या है, लीफ ट्रेस रहेगा। क्लियर हुआ। दूसरा क्या पढ़ाया मैं, एम्फी। तो जाइलम है,
उसके अंदर में भी ये क्या रहेगा, फ्लोएम। जैसे देखिएगा ये पीठ, ये क्या रहेगा आपका फ्लोएम, इसके बाद क्या रहेगा आपका जाइलम, फिर क्या रहेगा आपका फ्लोएम, यहाँ पास क्या रहेगा आपका लिप ट्रेस, वो क्या कहलाएगा एपिट्रेस। क्लियर, बस एक शब्द जोड़ना है, घोड़े के नाल और लिप ट्रेस रहता। एग्जाम्पल लिखिए इसका, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखे आप लोग सैफरोइसिल का, लिखिएगा सेलेंजिनेला। लिखिएगा सेलेंजिनेला। हो गया, हो गया, समझा दूं अब मैं, हो गया, आगे बढ़े। तीसरा लिखिएगा आप डिक्टियोस्टिन, मतलब चौथा, चौथा लिखिएगा डिक्टियोस्टिन। एम्फिबिलिक में सब में आएगा आपका सेलेंजिनेला, उसमें भी सेलेंजिनेला का एग्जाम्पल आएगा। चलिए अगला लिखिएगा डिक्टियोस्टिन, इधर समझिएगा डिक्टियोस्टिन का। ये देखिएगा, ये सब क्या कहलाएगा, लीफ गैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीफ गैप। और ये अंदर वाला भी यहाँ पास भी क्या कहलाएगा, लीफ गैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीफ गैप। क्लियर हुआ। और यहाँ पास क्या होता है, बस याद रखना, इधर देखिएगा, डिक्टियोस्टिन में जनरली क्या होता है, जो लीफ गैप होता है वो ओवरलोपिंग होता है। लीफ गैप क्या होता है, ओवरलैप, मतलब लीफ गैप के ऊपर एक और लीफ गैप पाया जाता है, इस कारण उसको कहते हैं ओवरलिप्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ। देखिएगा ये जाइलम हुआ, जाइलम के ऊपर क्या है आपका फ्लोएम, फिर ये जाइलम, उसके ऊपर क्या है फ्लोएम, तो यहाँ दोनों बीच में लीफ गैप हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों के ऊपर में एक और कौन सा गैप है, लीफ गैप, तो ये ओवरलैपिंग हुआ ना, एक के ऊपर एक और गैप है, इस कारण क्या कहते हैं इसको ओवरलिप्ड। अगर आपसे पूछा कि ओवरलिप लेफ्ट किसमें पाया जाता है, तो कौन सा होगा आपका डिक्टियोस्टिन। लिखिएगा इसमें लीफ गैप का ओवरलैपिंग होना, लिखिएगा ओवरलिप मतलब होता है जब एक गड्ढा के ऊपर दूसरा एक और गड्ढा होता, तब उसे क्या कहते हैं, ओवरलैप्ड बोलते हैं। लिखिएगा इसको, इसी को बोलते हैं जाल रंभ बोलते हैं इसको। डिक्टियोस्टिन को क्या कहते हैं, जाल रंभ, स्टील को बोलते हैं रंभ। इसका एग्जांपल लिखिएगा टेरिस और आखियोग्लासम। चलिए बताइए, ऐसे कौन सा प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा का जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 1260। क्लियर है, सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो आखियोग्लासम। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसमें लिपलेट्स पाया जाता है, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा जिसमें लिपलेट्स पाया जाता है, टेरिस, गुड। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसमें पेटियोल प्रेजेंट होता है, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा जिसमें रेचिस प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ, आया समझ यहाँ। हाँ इसलिए तो बोला ना दो बार लिप गैप। देखिए ये जाइलम है, जाइलम के ऊपर क्या है आपका फ्लोएम, जाइलम और उसके ऊपर क्या है फ्लोएम, तो यहाँ बीच में गैप है, इसके ऊपर एक फिर लिप गैप मिल रहा है, इसी कारण तो लिखवाया ओवरलोड हो रहा है। क्लियर हुआ। एग्जांपल कौन होगा इसमें, टेरिस, और दूसरा कौन होगा आपका आखियोग्लासम। हो गया, अगला लिखवाएं। अगला लिखेगा पॉलीसाइक्लिक स्टेन। एग्जाम्पल को याद रखना, मैं पहले बता रहा हूं, सिर्फ इसका एग्जाम्पल ही पूछता है।
ठीक, अगला कौन सी स्टील होगा? पॉलीसाइक्लिक स्टील। अगला कौन सी स्टील कहता है? पॉलीसाइक्लिक स्टील। इधर देखिए पॉलीसाइक्लिक स्टील मतलब जनरली क्या होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम का डबल रिंग रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? डबल रिंग। जैसे इधर देखिएगा, ये जाइलम हुआ, इसके ऊपर क्या रहेगा आपका? फ्लोएम। ये क्या हुआ? जाइलम हुआ, इसके ऊपर क्या रहेगा आपका? फ्लोएम। एक रिंग हुआ। दूसरा यहाँ पास क्या रहेगा आपका? जाइलम। यहाँ पास भी क्या रहेगा आपका? जाइलम। यहाँ पास भी क्या है? 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 जाइलम। मतलब जाइलम का डबल रिंग हुआ और जाइलम के ऊपर क्या रिंग रहेगा? फ्लोएम का रिंग। इस प्रकार से कितना साइकिल हुआ? 2 साइकिल हुआ। इसको क्या कहते हैं? पॉलीसाइक्लिक स्टील। मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम हमेशा क्या होता है? चक्र ग्रुप में होता है, लेकिन इसकी संख्या कितना होगा? 2 रहेगा। इस कारण इसको क्या कहते हैं? पॉलीसाइक्लिक स्टील। इसका एग्जांपल लिखिएगा, टेरिडियम में होता है, टेरिडियम प्लांट में। कौन सा प्लांट में होगा भाई आपका? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए, फिर से समझाऊं सवाल? इधर देखिएगा, कहता है पॉलीसाइक्लिक स्टील मतलब इसमें जाइलम का डबल रिंग है, एक रिंग और एक रिंग। तो जाइलम का कितना रिंग होगा? डबल रिंग। और जाइलम के बाहर भी क्या है आपका? फ्लोएम है। इसमें भी जाइलम के बाहर क्या है आपका? फ्लोएम। और एक चक्र ग्रुप में व्यवस्थित है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। और इसका एग्जांपल कौन होगा आपका? टेरिडियम होगा। क्लियर हुआ? बन जाएगा ये। अरे इधर देखो, जाइलम फ्लोएम को नहीं समझ आ रहा है, इधर पहले समझ लो आप लोग। इधर देखिएगा, ये जाइलम है, ये क्या है भाई आपका? जाइलम। ठीक, और इस जाइलम के बाहर पे ऐसा जो बिंदु बिंदु लगा रहा हूं, ये क्या है आपका? फ्लोएम। एक रिंग हुआ। दूसरा रिंग देखिएगा, ये जाइलम है, जाइलम के बाहर क्या होगा आपका? फ्लोएम। जाइलम के बाहर क्या है आपका? फ्लोएम। फिर जाइलम के बाहर क्या है आपका? फ्लोएम। फिर जाइलम के बाहर क्या है आपका? फ्लोएम। इस प्रकार की जो संरचना होगा वो क्या होगा? पॉलीसाइक्लिक स्टील होगा। मतलब इसमें जाइलम का 2 रिंग देखने को मिल रहा है और इसमें फ्लोएम का भी कितना रिंग देखने को मिल रहा है? 2 रिंग मिल रहा है। क्लियर हुआ? और चक्र ग्रुप में है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। इसका एग्जांपल कौन होगा? तो टेरिडियम होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? और मैं कल आप लोग को बता दिया था कि रानिया का कितना स्पीसीज मिला था? तो 2, रानिया मेजर और दूसरा रानिया गुहानी। क्लियर है? कहाँ प्राप्त हुआ है? तो स्कॉटलैंड पे। लेकिन इसको सेट में पूछा था कौन सा काल में हुआ था, लिखिएगा डेवेनियन काल में। लिखिएगा, लिखिएगा रानिया डेवेनियन काल में हुआ था, जिसको पैलियोजोइक ईरा भी कहते हैं। लिखिएगा, रानिया की उत्पत्ति डेवोनियन काल में हुआ है, इसको पैलियोजोइक पादप भी कहा जाता है। लिखिएगा, रानिया की खोज डेवोनियन काल में हुआ है, डेवोनियन काल में, लेकिन इसको पैलियोजोइक, लिखिएगा पैलियोजोइक पादप भी कहा जाता है। और पैलियोजोइक पादप कहा जाता है। पहला रानिया मेजर और दूसरा रानिया गुहानी, जो कहाँ प्राप्त हुआ है? तो स्कॉटलैंड में। लिखिएगा इसी में और नोट करके, लेपिडोडेंड्रॉन, लिखिएगा लेपिडोडेंड्रॉन कार्बोनिफेरस युग के, लिखिएगा लेपिडोडेंड्रॉन, लेपिडोडेंड्रॉन कार्बोनिफेरस युग के सबसे बड़े वृक्ष हैं।
लेपिडोडेंड्रॉन कार्बोनिफेरस युग के सबसे बड़े वृक्ष हैं। क्लियर हुआ? अगला लिखिएगा, लिखिएगा लाइकोपोडियम का एंथ्रोजॉइड्स नाशपत्ती के आकार का दिखाई देता। लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, लाइकोपोडियम का एंथ्रोजॉइड्स नाशपत्ती के आकार का दिखाई देता है। नाशपत्ती क्या? हाँ, पियर से नाशपत्ती के आकार में। और लिखिएगा, थोड़ा लिखिएगा, लाइकोपोडियम का थाइलस को 3 समूहों में बांटा गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। लिखिएगा, लाइकोपोडियम का थाइलस 3 समूह होता है। 4 दिखाता है लेकिन जनरली 3 ही होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। हाँ, अगर पूछा आपसे कि लाइकोपोडियम का थाइलस कितना अवस्था पे होता है तो 3 अवस्था पे, लेकिन आपके पुस्तक में 4 दिया, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन जनरली 3 ही को पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, चतुर्थ को नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन में 3 ही लिखना है। 4 ये पुस्तक कहता है, लेकिन एनसीईआरटी में हमेशा 3 ही बोलता। जब उसका रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो 3 ही देता है। क्लियर हुआ? लेकिन इस पुस्तक में 4 देता है, मैं पहले बता दूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, अगला लिखिएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, इधर देखिएगा, हमेशा इरिथ्रिन ये रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, और साइनिन अगर पूछता है ये ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करता है। आया समझ? तो आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, तो आर और इरिथ्रिन जहां दिया है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेड को, और साइनिन किसको करता है? तो ब्राउन को। तो आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन मतलब दोनों किसमें है आपका? रेड पे। और जब दोनों ऑप्शन ले दिया है ए बी सी डी करके, तो हमेशा किसको लेना है? इरिथ्रिन को लेना, ना कि साइकोन। आया समझ? मैं पहले बता दिया था, सी हमेशा ब्राउन के लिए होता है, बताया कि नहीं बताया था? नहीं बताया था। और रेड के लिए हमेशा क्या होता है? इरिथ्रिन होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लो कल हम एक जो देख रहे थे, अगर आपसे पूछा ऐसा कौन सा शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल ए और कैरोटीन पाया जाता है, तो सभी शैवाल पे क्लोरोफिल ए और कैरोटीन प्रेजेंट रहता। ये याद रखना, पहले बता दिया। कोई बच्चा हमको मैसेज भी किया था, हाँ, और हम कल हम आपको तुरंत भेजने के बाद तुरंत हम देखे तो वही आंसर दिखा रहा था, क्लोरोफिल और क्या होता है? कैरोटीन पाया जाता। क्लियर हुआ? तो मैं पहले बोल दिया हूँ, आप लोग से जो क्वेश्चन नहीं बनता वो तुरंत ग्रुप में डाल दिया करो, और उसका आंसर तुरंत आप लोग को मिल जाएगा, तुरंत, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर हम जैसे सीन करेंगे तुरंत बता देंगे, ठीक है? नहीं आया समझ? आ तो जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिमाग खुलता, ठीक है? और मैं पहले बता दिया हूँ, कल आप लोग का टेस्ट रहेगा 8 बजे से 9:30 बजे तक के 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें एल्गी का, फंजाई का, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, और उसको आप लोग टिक लगा के, मतलब जैसे कि हम क्वेश्चन आपको सेंड कर दिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक? तो आप घर में रफ कॉपी में लिखना और नंबर लिखना, पहला नंबर का ए, दूसरा नंबर का बी, तीसरा नंबर का सी। तो हम चेक करेंगे और जिसका सही होगा उसको हम 100 रुपये क्या करेंगे बोले थे? माफ करेंगे। वो भी 90 क्वेश्चन बनाएगा उसका। सर हम लोग को आप ले लेंगे? हाँ, आप लोग ऑफलाइन ले लेंगे ना? आप लोग ले लेंगे। जो बच्चे हैं वो लोग ऑफलाइन लेंगे, जो बच्चे नहीं हैं वो लोग का ऑनलाइन दे देना भाई आप लोग। तो जो टॉपिक पढ़े हो कम से कम उसी टॉपिक का बनाइएगा। कोशिश करना जो टॉपिक नहीं बने वो सब कितना बना के देखते हो, बना के देखना आप लोग, ठीक है? चलिए इसी में और लिखेगा थोड़ा सा, स्पाइक मास किसे कहते हैं तो लिखवा दिया था सेलेंजिना को, ठीक है? उसके बाद और लिखवाया था लिटिल क्लब मास, ठीक? राइजोफोर किसमें पाया जाता है बताया था, ध्यान समझिएगा। टेरिडोफाइटा के केवल एक ही स्पीसीज है जिसमें राइजोफोर पाया जाता है, वो कौन सा है? तो आपका सेलेंजिनेला। और वही हेट्रोस्पोर होता है।
हार्सटेल, पाइप फर्न, ये सब तो बता दिया हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। तो ये आप लोग का टेरिडोफाइटा क्या हो गया भाई, आप लोग का समाप्त हो गया। अब अगला टॉपिक आप लोग डालिएगा, क्या डालेंगे भाई आप लोग, जिम्नोस्पर्म। तो अगला टॉपिक अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई अपन, जिम्नोस्पर्म।